आप सभी अपने अपनी कंपनी में किसी कस्टमर को फोन करते हैं, किसी का कस्टमर का फोन रिसीव करते हैं, कॉल्स करते हैं, टेलीकॉलिंग करते हैं। और सेल्स में टेलीकॉलिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 2003 में मेरी जर्नी शुरू हुई थी। मेरा पहला जो जॉब था वो 2003 में था, और मैं भी एक टेलीकॉलर ही था। 14 साल बाद 2017 में मैंने अपनी खुद की कंपनी शुरू की, सेल्स ट्रेनिंग की। और इसका श्रेय जाता है मेरे पहले जॉब, जो कि एज अ टेलीकॉलर था, एक कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव। मेरा पहला जॉब रिलायंस टेलीकॉम में था। तो टेलीकॉलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने ये टेलीकॉलिंग स्किल्स मास्टर कर लिए, और अगर आपने अपने कम्युनिकेशन परफेक्ट कर लिया, कस्टमर से कैसे बात करना है समझ लिया, तो आप सभी के लिए फ्यूचर बहुत ब्राइट है। यू ऑल हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। इस ट्रेनिंग में मैं आप लोगों से कई सवाल पूछूंगा, और मैं चाहूंगा कि आप सभी एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। हम लोग यहाँ पे रोल प्लेस भी करेंगे, एंड हम लोग ये देखेंगे कि आज आप लोग यहाँ से क्या सीख के जाने वाले हैं, आज का टेक अवे क्या है। सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि सेल्स कन्वर्सेशन जो होता है, जो हम कस्टमर से बात करते हैं, उसका एक स्ट्रक्चर क्या होता है। ये आप सभी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सभी सेल्स में हैं तो स्ट्रक्चर क्या होता है सेल्स कन्वर्सेशन का, ये आप जानने वाले हैं आज। उसके बाद हम समझेंगे कि टेलीकॉलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, और टेलीकॉलिंग जब शुरू हुआ था और आज टेलीकॉलिंग कहाँ पे है, इवोल्यूशन कैसे हुआ टेलीकॉलिंग का। फिर हम बात करेंगे आज फोन प्रोफेशनलिज्म का, क्योंकि आप सभी फोन में बात करते हैं। तो फोन में बात करना है तो उसके लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, वो आप सबको आज सीखने मिलेगा। एंड फिर हम लोग ये समझेंगे कि अपने कस्टमर से अगर बात करना है, उनका अटेंशन ग्रैब करना है, तो वैल्यू प्रोपोजिशन क्या होता है और कैसे हम वैल्यू प्रोपोजिशन बना सकते हैं। और फिर हम ये सीखेंगे कि आपका खुद का एलिवेटर पिच क्या होगा। ये एलिवेटर पिच सभी सेल्स वालों के लिए होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स कन्वर्सेशन। ये क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। हम सभी कस्टमर से बात करते हैं, और सेल्स कन्वर्सेशन जो होता है, जब कस्टमर से हम बात करना शुरू करते हैं और फिर कहीं पे कस्टमर से बात करना खत्म भी होता है, तो ये हम कह सकते हैं कि सेल्स कन्वर्सेशन जो है एक सफर के जैसे, एक जर्नी के जैसे, और उस जर्नी में हम हमारे कस्टमर के साथ ट्रेवल करते हैं। सफर कहीं शुरू होता है, कस्टमर से बात करना शुरू करते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट समझते हैं, हमारा प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, और क्लोजिंग होती है, फिर ऑर्डर लेके आते हैं। लेकिन इस बीच हम कई सारी जगह रुकते भी हैं, इसलिए आपको इस स्ट्रक्चर का जानना जरूरी है। सबसे पहले जो एक स्टेज होता है जिसे हम कहते हैं प्रिलिमिनरी, इसे आप कह सकते हैं शुरुआत, किसी बड़ी चीज की शुरुआत जो हम करते हैं, प्रिलिमिनरी स्टेज कहते हैं। यहाँ पे आप कस्टमर को कॉल करते हैं, उनका अटेंशन ग्रैब करते हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, और आप कैसे अपना कन्वर्सेशन चालू करते हैं, आप कैसे कस्टमर से बात करना शुरू करते हैं, ये आता है इस स्टेज में, प्रिलिमिनरी स्टेज में। हम सभी कस्टमर्स को कभी ना कभी पहली बार फोन करते हैं, तो वो पहली बार जो कॉल करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमें उसके लिए काफी सारी तैयारी करनी पड़ती है। कस्टमर को क्या चाहिए वो हमें पता होना चाहिए, किस तरीके से हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे वो बहुत मैटर करता है, और कैसे हम बात करना शुरू करेंगे वो यहाँ पे आता है प्रिलिमिनरी स्टेज। अगर हमने कस्टमर को फोन किया और उसका अटेंशन ही नहीं मिला हमें, तो हम आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। कस्टमर के साथ जर्नी जो हमारा सफर था वो वहीं खत्म हो जाएगा। सेकंड जो स्टेज होता है वो है इन्वेस्टिगेटिंग नीड्स, इन्वेस्टिगेशन स्टेज होता है।
जब आप कस्टमर से पहली बार बात करते हैं, उनको इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद आप कस्टमर से हो सकता है या तो मिले या तो कस्टमर से फोन में ही बात करें। आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट समझते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसे सवाल पूछते हैं, आपको क्या चाहिए, क्यों चाहिए, कैसी चीज चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है आपकी, क्या प्रॉब्लम है आपका, और आप कस्टमर की प्रॉब्लम्स को सुनते हैं। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना भी बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। थर्ड जो स्टेज होता है दोस्तों, वो होता है कन्विंसिंग। यहां पे आप जब कस्टमर की प्रॉब्लम समझ लेते हैं तो उसके आप फिर बताते हैं कि आपके पास ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है, आपकी क्या सर्विस है, आपका क्या सोल्यूशन है, जिसकी वजह से कस्टमर की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी या उसकी नीड फुलफिल हो जाएगी। और कस्टमर से यस बुलाते हैं हम, हाँ मुझे यही चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्विंसिंग स्टेज में आप अपना प्राइस भी कस्टमर को बताते हैं। दो चीज होती है कन्विंसिंग स्टेज में, आप अपना सोल्यूशन बताते हैं ताकि उससे कस्टमर का प्रॉब्लम दूर हो जाए, आपकी नीड फुलफिल हो जाए, या फिर उस समय हम कस्टमर को प्राइस प्रेजेंट करते हैं कि आपको इस सोल्यूशन का कितना प्राइस होगा। एंड उसके बाद लास्ट जो स्टेज होता है वो है कंक्लूजन, क्लोजिंग। हम सभी को ऑर्डर चाहिए, लेकिन कस्टमर सामने से नहीं बोलने वाला है हाँ भाई चेक लेके जाओ, तो ऑर्डर कैसे मांगना है वो भी आपको पता होना चाहिए। कई बार हमें सब समझाने के बाद समझ में नहीं आता कि कस्टमर कन्विंस हो गया है या नहीं हुआ है, और उससे अगर हम लोग थोड़ा कस्टमर को फोर्स करें ऑर्डर के लिए तो कस्टमर को बुरा लग सकता है। फोर्स आप एकदम सेल्स पर्सन साउंड करोगे, तो बहुत केयरफुल रहना पड़ता है क्लोजिंग स्टेज में भी। तो ये 4 स्टेजेस होते हैं दोस्तों सेल्स कन्वर्सेशन के। जब आप कस्टमर से बात करते हैं तो इसमें भी काफी सारी चीजें होती है। आप शुरू करते हैं प्रीलिमिनरी में, फिर आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट समझते हैं, आप उसको अपना सॉल्यूशन बताते हैं, प्राइस बताते हैं और ऑर्डर लेके आते हैं। अगर कोई छोटा प्रोडक्ट है तो सीधा परचेज ऑर्डर मिल जाता है, अगर कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन है तो काफी टाइम लगता है उसमें। ये चीज आपको समझना चाहिए कि आप किस स्टेज में हैं और उसके हिसाब से आपको बात करना चाहिए कस्टमर से। अगर आप प्रिलिमिनरी स्टेज में हैं या इन्वेस्टिगेशन स्टेज में हैं तो आपको उस समय अपने प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं देनी है। प्रिलिमिनरी स्टेज में आपका एम ये होना चाहिए कि कस्टमर का अटेंशन कैसे ग्रैब करे और मैं उसके साथ कन्वर्सेशन करूं, एक वार्तालाप चालू हो जाए, बात चालू हो जाए कस्टमर के साथ। सबसे पहले वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन स्टेज में हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन कस्टमर को नहीं देना है। आपको ये इंफॉर्मेशन क्यों जाना जरूरी है, आप किस स्टेज में है, ताकि आप अपना कम्युनिकेशन सही करें। इन्वेस्टिगेशन स्टेज में है तो आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं देनी है। कन्विंसिंग स्टेज में आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है और एक कन्विंसिंग तरीके से बताना है। और क्लोजिंग स्टेज में आपको कई बार नेगोशिएशन करना पड़ सकता है, प्राइस प्रेजेंट करना पड़ सकता है, ऑब्जेक्शन हैंडल करने पड़ सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए आप किस स्टेज में हैं और आपका स्ट्रेटेजी रेडी होना चाहिए। तो अब आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो रहा टेलीकॉलिंग। तो पहले हम समझते हैं टेलीकॉलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टेलीकॉलिंग है क्योंकि इससे दिस इज वेरी इंटरेक्टिव एंड पर्सनल। आप कस्टमर से बात कर सकते हैं, सीधे बात कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग भी करते हैं लेकिन हम वहां पे कस्टमर से बात नहीं कर पा सकते डायरेक्टली, तो हमें कस्टमर का बिहेवियर पता नहीं चलता, उनका मूड समझ में नहीं आता, उनको क्या चाहिए समझ में नहीं आता है। हम कस्टमर को ईमेल्स भेजते हैं, मैसेजेस भेजते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस भेजते हैं, फेसबुक पे मार्केटिंग करते हैं, ये सब अपनी जगह अच्छा है, लेकिन हमें कस्टमर को चाहिए नहीं चाहिए, उनको क्या चाहिए वो समझ नहीं पाते। वहां पे डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता, टू वे इंटरेक्शन नहीं होता है। इसलिए टेलीकॉलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप कस्टमर से बात करते हैं तो आपको समझ में आता है कि यहाँ भी कस्टमर को क्या चाहिए, आप समझ सकते हैं। वो पर्सनल कॉल हो जाता है, एक रैपो बिल्ड होता है। टेलीकॉलिंग से एक इमीडिएट रैपो बिल्ड होता है कस्टमर के साथ। अगर आप टेलीकॉलिंग कर रहे हैं तो आप ज्यादा कस्टमर्स को रीच कर सकते हैं, यू कैन रीच मोर कस्टमर्स, बिकॉज आपको फिजिकली कहीं नहीं जाना है। आपको इमीडिएट इंटरेस्ट कस्टमर का पता चलता है, कस्टमर को ये चाहिए या नहीं चाहिए या क्या चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है टेलीकॉलिंग करते हैं तो हम लीड जनरेट कर पाते हैं, हम ज्यादा अपॉइंटमेंट
फिक्स कर पाते हैं, और जितनी ज्यादा लीड जनरेट कर पाएंगे, जितनी ज्यादा अपॉइंटमेंट फिक्स कर पाएंगे, उतना ज्यादा बिजनेस कर सकते हैं। और इसीलिए टेलीकॉलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है हर सेल्स प्रोफेशनल के लिए। अगर आप सेल्स पर्सन हैं तो आपको पता होना चाहिए टेलीकॉलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। ज्यादा बिजनेस करना है, ज्यादा लीड चाहिए, ज्यादा अपॉइंटमेंट चाहिए, तो ज्यादा कॉल्स भी करने पड़ेंगे। कई बार हम निराश हो जाते हैं, कस्टमर्स को कॉल करते हैं, कस्टमर फोन नहीं उठाता, इंटरेस्ट शो नहीं करता। ये हमारे इंडस्ट्री का पार्ट एंड पार्सल है दोस्तों, ये होने वाला है। कई कस्टमर फोन उठाएंगे, इंटरेस्ट नहीं शो करेंगे, कई लोग फोन नहीं उठाएंगे, लेकिन हमें मायूस नहीं होना है, हमें निराश नहीं होना, हमें कॉल करते रहना चाहिए। एक पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है टेलीकॉलर के लिए। कई लोग टेलीकॉलिंग को कोल्ड कॉलिंग भी बोलते हैं, लेकिन आपको टेलीकॉलिंग को कोल्ड कॉलिंग नहीं समझना है। आपको ये समझना है कि आप कस्टमर को जानते हैं, उसे हॉट कॉलिंग समझिए। अगर जब तक आपका माइंड फ्रेम, माइंड सेट सही नहीं होगा, पॉजिटिव नहीं होगा, तो आप सही तरीके से कॉल नहीं कर पाएंगे कस्टमर को। तो आप ये सोचिए कि आप कस्टमर को जानते हैं और फिर फोन कीजिए उसको। अगर आपका माइंड सेट पॉजिटिव है तो रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। और टेलीकॉलिंग बहुत चेंज हो चुका है। शुरुआत में टेलीकॉलिंग के दो पार्ट्स होते हैं दोस्तों, एक टेली मार्केटिंग होता है और टेली सेल्स होता है। मार्केटिंग और सेल्स दोनों अलग अलग है। टेली मार्केटिंग में जब हम कॉल करते हैं, कॉल रिसीव करते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव एक ही होता है, ज्यादा लीड जनरेट करना या ज्यादा अपॉइंटमेंट जनरेट करना, कस्टमर से बात करना, उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना, उनकी प्रॉब्लम समझना हो सकता है, और अपॉइंटमेंट फिक्स करना और लीड जनरेट करना। टेली मार्केटिंग का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव ही लीड जनरेट करना होता है। तो जब हम टेली मार्केटिंग करते हैं उसका मतलब हमें लीड जनरेट करना है। और फिर होता है टेली सेल्स। टेली सेल्स में हम क्या करते हैं, हम फोन पे ही कस्टमर से बात करते हैं और ऑर्डर भी क्लोज करते हैं। आप लीड जनरेट भी कर सकते हैं फोन पे और उस लीड को सेल्स में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। दो अलग चीजें, मार्केटिंग एंड सेल्स। अब पहले टेलीकॉलिंग को सिर्फ टेली मार्केटिंग और टेली सेल्स के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब वक्त बदल गया है। लोगों को टेलीकॉलिंग का इंपॉर्टेंस पता चला है, टेली सेल्स का इंपॉर्टेंस पता चला है, टेली मार्केटिंग का इंपॉर्टेंस पता चला है। और अब ये सिर्फ टेली मार्केटिंग, टेली सेल्स के नाम से नहीं जानते इसे, अब इसे लोग बिजनेस डेवलपमेंट और इनसाइड सेल्स के नाम से जानते हैं। बिजनेस डेवलपमेंट में भी वही चीज होती है जो टेली मार्केटिंग में होती थी दोस्तों। वहां भी आप कस्टमर से बात करते हैं, कस्टमर की प्रॉब्लम समझते हैं और लीड जनरेट करते हैं, अपॉइंटमेंट फिक्स करते हैं। इनसाइड सेल्स में भी आप अपॉइंटमेंट फिक्स करते हैं, लीड जनरेट करते हैं और फोन पे ही क्लोज करते हैं डील को। टेक्नोलॉजी काफी आगे बढ़ चुकी है। इंडिया से बैठ के हम लोग विदेशों में सेल्स कर रहे हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि हम हमेशा ट्रेवल करें, फोन पे ही सब होता है। अगर आपने टेलीकॉलिंग स्किल्स को मास्टर कर लिया तो आपको कोई रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से। मैंने 2003 में चालू किया था अपना करियर टेलीकॉलिंग से, और आज मेरी खुद की कंपनी है और 4 साल से मैं अपनी कंपनी चला रहा हूँ। और मैं इंडिया में ही बैठ के यूएस के कस्टमर्स को भी ट्रेनिंग देता हूँ, सेल्स ट्रेनिंग देता हूँ दोस्तों। एक ही चीज चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन। सीखना है आपको, इंप्रूव करना है आपको। टेलीकॉलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हर कंपनी में हर कंपनी में कोई बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर है, एग्जीक्यूटिव है या कोई इनसाइड सेल्स टीम है। हर कंपनी में मिल जाए आपको इनसाइड सेल्स या बिजनेस डेवलपमेंट। अगर छोटी कंपनी है, इनसाइड सेल्स टीम नहीं भी है, तो वहां के फील्ड सेल्स वाले जो लोग हैं वो भी बिजनेस डेवलपमेंट करते हैं, उनको भी कस्टमर्स को फोन में कॉल करना पड़ता है। तो कस्टमर्स को तो फोन में कॉल करना ही है, चाहे आप फील्ड सेल्स वाले हो, चाहे आप इनसाइड सेल्स वाले हो, चाहे आप टेलीकॉलर क्यों ना हो, कस्टमर को फोन करना है। और ये स्किल जो है टेलीकॉलिंग की सबको नहीं आती, ये सबके बस की बात नहीं है। बहुत पेशेंस चाहिए रहता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है, तब जाके आप टेलीकॉलिंग स्किल्स को मास्टर कर सकते हैं। दिस इज नॉट दैट इजी। सुनने में काफी इजी लगता है टेलीकॉलिंग, नहीं इतना इजी नहीं है भैया, बहुत दुनिया आगे बढ़ गई है। आप एक पूना में बैठ के आप इंडिया में कहीं भी किसी भी कस्टमर से बात कर सकते हैं। बात करना आना चाहिए, बात करने से बात बनती है।
आज जितने भी आईटी कस्टमर्स हैं मेरे, उन हर आईटी कंपनी में कोई इनसाइड सेल्स एग्जीक्यूटिव है, कोई बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव है, वहाँ उनके मैनेजर हैं और उनके ऊपर भी मैनेजर है। सिर्फ इनसाइड सेल्स टीम हैंडल करते हैं, सिर्फ टेलीकॉलिंग टीम हैंडल करते हैं उन लोग। आप मान लीजिए आपका ग्रोथ कितना है, अगर आपने टेलीकॉलिंग स्किल्स को एक्सपर्ट बना लिया अपना, अगर आप इसमें एक्सपर्ट हो गए तो बहुत ग्रोथ है। अब टेलीकॉलिंग इंपॉर्टेंट है, ये तो हमने समझा। अब हम ये भी देखते हैं कि फोन प्रोफेशनलिज्म क्या होता है, क्योंकि आपको बात तो फोन में करनी है, चाहे ऑफिस के फोन में हो, चाहे आपके पास मोबाइल से करे, फोन में बात करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई फोन प्रोफेशनलिज्म क्या होता है। क्या आप में से कोई बता सकता है कि फोन प्रोफेशनलिज्म क्या होता है? If I am not wrong, these are telephonic etiquettes. ओके, थैंक यू प्रतीक। प्रतीक जी कह रहे हैं टेलीफोन एटिकेट्स। और कौन बताएगा फोन प्रोफेशनलिज्म क्या होता है दोस्तों? चलो मेरा अगला सवाल आप लोग को एक और सवाल पूछता हूं। हाउ डू यू वांट टू बी परसीव्ड, हाउ डू यू वांट टू बी परसीव्ड बाय योर कस्टमर? आपके कस्टमर से अगर आप बात कर रहे हैं तो आपका कस्टमर आपको किस तरीके से देखना चाहिए, आप कैसे इंसान हैं? Someone who gets my problem and they can solve it for them. Someone who understands the like the particular issue related to the product, and then somebody who is good enough to solve them. मतलब नॉलेज होना चाहिए उनके पास, जो वो बात कर रहे हैं कॉन्फिडेंट साउंड करनी चाहिए, करेक्ट? करेक्ट। ओके, थैंक यू आकाश। और कौन बताएगा दोस्तों? हेलो सर। यस नीतू। सर हमारी जो बात, मतलब हम उन्हें जो भी बताना चाह रहे हो उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, जो हमारी बातों को समझ पाए। मतलब इस तरीके से हमें उनको पेश करना चाहिए कि हम क्या बताना चाह रहे हैं, मतलब क्लैरिटी होनी चाहिए। क्लैरिटी होनी चाहिए, वेरी गुड, थैंक यू। थैंक यू। हम सभी दूसरों के बारे में परसेप्शन बनाते हैं। एग्जाम्पल देता हूं, अगर आपको कभी किसी का फोन आता है तो आप एक उसके मन में एक धारणा बनाते हैं कैसा है, उसकी बात करने के तरीके से, किस तरीके से वो बात करता है, ये अच्छा है, खराब है, प्रोफेशनल है, कॉन्फिडेंट है। कई बार हम लोग को क्रेडिट कार्ड कंपनी से फोन आता है या रियल एस्टेट कंपनी से फोन आता है, तो जब वो हम लोग उनका फोन रिसीव करते हैं तो एक परसेप्शन बना लेते हैं, एक देखने का नजरिया होता है, यार ये कुछ भी बात कर रहा है, यार ये बहुत समझदारी से बात कर रहा है, इसने बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया है। जब हम स्कूल कॉलेज में भी पढ़ते थे या कहीं भी बाहर जाते हैं, जब किसी को देखते हैं तो एक उसके बारे में धारणा बनाते हैं, ये कैसा है, अच्छा है, बुरा है, उसे कहते हैं परसेप्शन। तो आप जब अपने कस्टमर से बात करते हैं तो आपका कस्टमर भी आपके बारे में एक परसेप्शन बना लेता है। तो कैसा होना चाहिए वो परसेप्शन? कस्टमर को आपके बारे में सोचना चाहिए कि आप पावरफुल हैं, प्रभावशाली हैं, आप बलशाली नहीं, प्रभावशाली। कस्टमर को आपसे बात करके लगना चाहिए कि वो आपके ऊपर भरोसा कर सकता है, कस्टमर कैन ट्रस्ट यू। क्या आप भरोसेमंद हैं? आपकी बातों से ये समझ में आना चाहिए, यहां भी मैं इसके ऊपर भरोसा कर सकता हूं। कॉन्फिडेंट, जब आप किसी से बात करते हैं तो अगर आपका प्रोडक्ट नॉलेज साउंड है, आपको पता है आप किस बारे में बात कर रहे हैं, तो आप कॉन्फिडेंट साउंड करते हैं, आप आश्वस्त साउंड करते हैं, आपके ऊपर कस्टमर का भरोसा होता है, विश्वास कर सकता है आपके ऊपर कस्टमर, क्योंकि आपको पता है आप क्या बात कर रहे हैं। What is required to be perceived this way? अभी आपने देखा कि कस्टमर को आपको अगर प्रोफेशनल देखना चाहिए तो आपके बारे में सोचना चाहिए कि आप कॉन्फिडेंट हैं, प्रभावशाली हैं, उसके लिए क्या जरूरी है? यस दोस्तों, इसका आंसर कौन देगा? What is required to be perceived this way? If you want your customer to perceive you as someone who is confident, प्रोफेशनल, पावरफुल, फ्रेंडली, उसके लिए क्या जरूरी है? हेलो। यस। हेलो।
यस मैम। Hello. यस Yeah. विदा बोलिए। Whenever the call comes, you should lift the call within 1-2 rings, and immediately you should introduce yourself. ओके, Hello. And Yes, we can you hear should you. speak clearly. स्पीक क्लियरली, ओके, क्लैरिटी होनी चाहिए, गुड। ओके, थैंक यू। एनीवन एल्स? दोस्तों, नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको एक बात समझनी चाहिए कि जो आप बात कर रहे हैं कस्टमर से, हाउ यू टॉक इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट यू टॉक। आप कैसे बात कर रहे हैं कस्टमर से, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्या बात कर रहे हैं, किस तरीके से बात करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ यू टॉक, इफ यू वांट टू बी अ फोन प्रोफेशनल, पे अटेंशन दोस्तों। इफ यू वांट your customers to perceive you as someone who is powerful, confident, professional, इसके लिए 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको हमेशा काम आने वाली है, याद रखिएगा ये 4 चीजें। सबसे पहला है टोन। आप किस लहजे में कस्टमर से बात करें, आपका स्वर जो बोलते हैं इसे, टोन बहुत इंपॉर्टेंट है। टोन से क्या मतलब है, लहजे से क्या मतलब है। एक एग्जांपल आप जरा सोचिए। अभी मान लीजिए कि आपका अपने किसी एक दोस्त के साथ झगड़ा हो गया और आप बहुत गुस्से में हैं। अब आप घर गए, घर में आपका भाई या बहन आप मिलते हैं, आप बहुत गुस्से में हैं, तो आप उनसे भी गुस्से में बात करेंगे, गुस्से में जवाब देंगे, आपका टोन पूरा चेंज हो गया, आपके इमोशन चेंज हो गए। किसी ने आपसे प्यार से पूछा लेकिन आप उसे ऊंची आवाज में बात करेंगे, टोन उसे कहते हैं। कई लोगों की टोन, नेचुरल टोन बहुत हार्श होती है, हैवी होती है। तो जब हम फोन में कस्टमर से बात करते हैं तो उनको लगता है यार ये तो बहुत गुस्से में बात कर रहा था। बाय नेचर फ्यू पीपल हैव वेरी हार्श टोन, वेरी स्ट्रॉन्ग टोन। कस्टमर को वो बात नहीं पता है। अगर आपका मूड बहुत अच्छा है, आप एग्जाम में जब बहुत अच्छे नंबर लेके आए हैं, बहुत ही ज्यादा खुश है, तो आप किस तरीके से बात करेंगे, सबसे हंस के बात करेंगे, एक स्माइल होगा आपके फेस में, आपकी टोन चेंज हो जाती है, आपका बात करने का लहजा चेंज हो जाता है। और ये जब हम कस्टमर से बात करते हैं तो टोन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पेस, गति। इंडियंस, हम सभी इंडियंस की रेट ऑफ स्पीच बहुत हाई है। हम लोग बहुत जल्दी बात करते हैं, बहुत तेजी से बात करते हैं, हमारी बात करने की गति बहुत फास्ट होती है। और कुछ लोग नेचुरली बहुत तेज बोलते हैं, या कभी उनको बहुत ज्यादा नॉलेज होता है तो फटाफट 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 बोल दिया, कड़ 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 बोल दिया। सामने वाले को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है कुछ पता नहीं, हमें पता था हमने बोल दिया। या कई बार कुछ लोग बहुत स्लो बोलते हैं, बहुत धीरे धीरे बोलते हैं, कस्टमर बोर हो जाएगा तब तक। तो पेस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक प्रोसेस्ड पेस होना चाहिए। जब आप कस्टमर से बात कर रहे हैं तो सामने वाले को टाइम दीजिए कि वो आपकी बात को समझे और फिर आप आगे कंटिन्यू करें। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है क्लैरिटी, स्पष्टता। ये क्लैरिटी 2 चीजों में होती है। एक, पहला क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। आपको पता होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। यू शुड बी वेरी क्लियर, वेरी थरो with the knowledge of what you are going to talk about. आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। आप अगर अपॉइंटमेंट फिक्स करने के लिए कॉल कर रहे हैं तो अपॉइंटमेंट मांगिए कस्टमर से। दूसरा, क्लैरिटी का मतलब है स्पष्टता। जो आप बात कर रहे हैं कस्टमर से, आर यू क्लियर इनफ? आपके बात, आप प्रोनाउंसिएशन सही कर रहे हैं क्या? शब्दों को खा तो नहीं जा रहे हैं क्या? कई बार बहुत तेजी से बोलते हैं तो कई सारे शब्द हम खा जाते हैं। क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है कि नहीं है आप? अगर आपके विचार क्लियर नहीं है तो आप हमेशा कंफ्यूज ही रहेंगे, और जो भी आप बोलने वाले कस्टमर को समझ में नहीं आने वाला है, और कस्टमर आपसे फिर बिजनेस नहीं करेगा। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट
फैक्टर है एनर्जी, एंथुसियाज्म। दोस्तों फोन कस्टमर आपको देख नहीं सकता है, आप कस्टमर को देख नहीं सकते। कस्टमर को नहीं पता कि आपने टाई पहना है, सूट पहना है, क्या पहना है। वो आपके फेस एक्सप्रेशन को नहीं देख सकते हैं, वो आपके बॉडी लैंग्वेज को नहीं देख सकते हैं, लेकिन वो आपकी एनर्जी महसूस कर सकते हैं। आपका एंथुसियाज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आपके कस्टमर को लगता है कि वो जिससे बात कर रहा है वो एक एंथुसियास्टिक पर्सन है, उसके अंदर बहुत एनर्जी है, वो मेरी हेल्प करने के लिए फोन कर रहा है? क्या ये कस्टमर को महसूस होता है आपकी आवाज में? एनर्जेटिक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम लोग दिन भर फोन करते हैं, थक जाते हैं, हम बात करने की क्षमता नहीं है, फिर भी हम फोन करने जा रहे हैं। एंथुसियाज्म नहीं है, एनर्जी नहीं है, आवाज ही, टोन जगह पे नहीं रहेगी, क्लैरिटी जगह पे नहीं रहेगी, पेस जगह पे नहीं रहेगा। अगर आप एनर्जेटिक फील नहीं कर रहे हैं, तबीयत ठीक नहीं है, तो फोन भी मत करिए। अपने मैनेजर को बोलिए कि सर तबीयत खराब है, मूड नहीं है, मैं थोड़ी देर में करता हूँ। अपने आप को मोटिवेट करिए, वापस एनर्जेटिक फील करिए, फिर कॉल करिए। मैं जब बॉम्बे में था और डेल कंपनी के लिए काम किया करता था, नाइट शिफ्ट होती थी, 10:30 बजे मेरी शिफ्ट शुरू होती थी रात को। सुबह मैं करीब 6-7 बजे घर आता था। जब ऑफिस 10:30 बजे पहुंचता था तो सबसे पहले मैं मेरे फेवरेट गानों को सुनता था, ताकि थोड़ा एनर्जेटिक फील करें, थोड़ा एनर्जी गेन करें। फिर खाना खाता था और फिर मैं काम पे लग जाता था। रात भर हम लोग काम करते थे। अच्छा लगता है, वो क्या चीज है ढूंढिए, समझिए। अगर काम करना है, दिन में 100 कॉल्स का टारगेट है तो 100 कॉल्स करिए, लेकिन अगर एनर्जेटिक फील नहीं कर रहे हैं तो वो कौन सी चीज है जिसके करने से आप एनर्जेटिक फील करेंगे, वो पता लगाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टोन, पेस, क्लैरिटी और एनर्जी। अभी तक किसी को कोई सवाल, कोई क्वेश्चन? आप चाहें तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं यस, नो। अगर कोई क्वेश्चन है तो यस, कोई क्वेश्चन नहीं है तो नो। ओके, ज्योति अदिति ने लिखा है नो। ओके, राहुल ने इधर भी लिखा है नो। ओके, ठीक है, तो मैं ये नो समझ लेता हूँ कि आप लोग को अभी तक सब समझ में आया है। आप लोग को मजा आ रहा है नहीं आ रहा है दोस्तों? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभी हमने ये देखा कि कैसे बात करना इंपॉर्टेंट है, हाउ वी शुड टॉक विद द कस्टमर, हाउ शुड परसीव अस, फोन प्रोफेशनलिज्म, टोन, पेस, क्लैरिटी, एनर्जी इज ऑल अबाउट हाउ, किस तरीके से हम कस्टमर से बात करते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या बात करनी है कस्टमर से। आज का टॉपिक है हमारा टेलीकॉलिंग। उसमें भी हम लोग आज पहले सीखने वाले हैं कि अगर आपको कस्टमर से बात करना है, उसका अटेंशन ग्रैब करना है, आप चाहते हैं कि कस्टमर आपसे बात करे, तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। So now let's discuss about what you should talk. अभी हमने हाउ डिस्कस किया, अब हम लोग व्हाट डिस्कस करेंगे, और उस व्हाट के लिए व्हाई इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वैल्यू प्रपोजिशन। हर कंपनी अपने प्रोडक्ट, सर्विसेज, सॉल्यूशंस का वैल्यू प्रपोजिशन बनाती है, रेडी होता है। जो अच्छी कंपनियां, जो अच्छी सेल्स कंपनियां, उनके पास एक वैल्यू प्रपोजिशन होता है, और प्रोडक्ट के हिसाब से वैल्यू प्रपोजिशन चेंज हो जाता है। कंट्रीज, लोकेशन के हिसाब से वैल्यू प्रपोजिशन चेंज होता है। मार्केट सेगमेंटेशन अलग अलग है तो उसके हिसाब से वैल्यू प्रपोजिशन चेंज होता है। कस्टमर की इंडस्ट्री अलग है तो उसके हिसाब से वैल्यू प्रपोजिशन चेंज हो जाता है। तो पहले हम लोग को ये देखना है कि वैल्यू प्रपोजिशन होता क्या है। वैल्यू प्रपोजिशन इज अ क्लियर स्टेटमेंट अबाउट द टेंजिबल बिजनेस रिजल्ट्स कस्टमर्स गेट फ्रॉम यूजिंग योर प्रोडक्ट, सर्विस और सॉल्यूशन। ये आप कह सकते हैं कि ये वैसा बेनिफिट है कस्टमर के लिए, या ये वो बेनिफिट्स हैं जिसके बारे में कस्टमर हमेशा सोचता है। वास्तविक, ठोस, असली। कस्टमर को लगना चाहिए कि हाँ भाई ये असली में मुझे इस प्रोडक्ट यूज करने से ये फायदा है या ये रिजल्ट मिलने वाला है। अगर मैं कार खरीदता हूं मारुति की तो मुझे इसका रीसेल वैल्यू अच्छा मिलेगा या कंपैरेटिवली कंपटीशन से ज्यादा मिलेगा। ये कस्टमर को समझ में आना चाहिए।
इट्स अ क्लियर स्टेटमेंट अबाउट द टेंजिबल बिजनेस रिजल्ट्स। टेंजिबल का मतलब होता है वास्तविक, सच में, ठोस, असली। अगर आप कार बेचते हैं या टू व्हीलर बेचते हैं तो आपके कस्टमर को पता चलना चाहिए कि आपके पास से लेने से उसका फायदा क्या होने वाला है। कस्टमर उस फायदे की वजह से लेता है, आपके पास से बिजनेस करता है, इसलिए नहीं क्योंकि आप कुछ बेच रहे हैं। और वैल्यू प्रोपोजिशन एक सिंपल स्टेटमेंट है जिससे कस्टमर को यही चीज पता चलती है कि आपके पास से प्रोडक्ट सर्विस लेने से उसका क्या फायदा है। उस कस्टमर के फायदे की बात, कस्टमर को क्या वैल्यू मिलने वाला है, एक सिंपल सेंटेंस में कस्टमर को समझ में आना चाहिए। इसे कहते हैं वैल्यू प्रोपोजिशन। और इसके लिए 3 चीज इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो चीज इंपॉर्टेंट है वो है बिजनेस ड्राइवर। ये वो चीज है जिसके बारे में कस्टमर चिंतित होता है, जिसके बारे में कस्टमर फोकस्ड होता है, जिसके बारे में कस्टमर आपसे बात करना चाहता है। तो आपका सबसे पहला काम होना चाहिए कि आपके कस्टमर का प्राइमरी बिजनेस रीजन क्या होने वाला है जिसकी वजह से वो आपका प्रोडक्ट सर्विस यूज करेगा। तो योर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू डिटरमाइन द प्राइमरी बिजनेस रीजन दैट कस्टमर्स वुड यूज योर ऑफरिंग्स फॉर। अगर आप फ्लैट भी बेचते हैं, रियल एस्टेट में भी है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि भाई कस्टमर का वो प्राइम रीजन क्या है जिसकी वजह से वो मेरे पास से घर लेगा। कस्टमर का प्राइम रीजन क्या है जिसकी वजह से वो मेरे पास से कार लेगा, सॉफ्टवेयर लेगा। हेलो, जी बोलिए माय सर। साइड राहिल वैशाली। हेलो, आवाज आ रही है सर? कुछ एक जी चीज आ रही पूछना है चाह रहा था आपसे जी। कि अगर किसी कस्टमर को कॉल करते हैं और अगर वो पिक नहीं कर रहा है बार बार और वो इंटरेस्टेड भी है ब्रांड में लेकिन वो पिक नहीं कर रहा, उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए सर? सवाल तो बहुत अच्छा राहुल। हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं कि अगर कस्टमर से आप बात करें, अगर कोई पिक नहीं कर रहा है तो आपको पहले ये समझना चाहिए कि वो इंटरेस्टेड है या नहीं। वो आपको लगता है इंटरेस्टेड है, राइट, तो क्या वो सच में है? तो ये डिपेंड करता है कि आपने जब पहली बार उससे बात किया तब क्या बात हुई। तो हम लोग इसके बारे में आगे और चर्चा करेंगे। एक चीज आप, राहिल ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। राहिल कह रहे हैं कि कस्टमर इंटरेस्टेड है लेकिन अब वो मेरा फोन नहीं उठा रहा है। इसका मतलब सिंपल है, अगर वो इंटरेस्टेड है या तो उसके पास टाइम नहीं है या फिर वो इंटरेस्टेड नहीं था, उसने आपको सिर्फ बोलना भी इंटरेस्टेड हूं, अपन बाद में बात करेंगे। दो अलग चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं। ओके, द सेकंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वैल्यू प्रोपोजिशन, वो है मूवमेंट। मूवमेंट है, देखिए कस्टमर won't need unless your offer is significantly better than their status quo। मतलब अगर कस्टमर के पास कार है या टू व्हीलर है, जो आज के डेट में स्टेटस है, अगर आपका जो ऑफरिंग है वो सिग्निफिकेंटली अच्छी होनी चाहिए। अगर किसी कस्टमर को माइलेज अच्छा चाहिए और उसकी अभी एग्जिस्टिंग कार माइलेज देती है 20 का माइलेज देती है, और अगर आपकी उसको सिर्फ 21 या 22 का फर्क पड़ता है, तो शायद वो उसके लिए नहीं जाएगा क्योंकि उसको काफी ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। अगर आपकी कार लेने से उसको 25, 26, 27, 28 का माइलेज मिलता है तो आपका ऑफर शायद छूटेगा। ये मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल दिया है। मूवमेंट इंक्रीज, मूवमेंट का एग्जांपल क्या हो सकता है? कोई चीज बढ़ना, कम होना, इंप्रूव होना, सेव होना, रिड्यूस होना, एनहेंस, ग्रो करना, ये होता है मूवमेंट। हम लोग बिजनेस ड्राइवर को जोड़ के बात करते हैं। किसी को ऑपरेटिंग कॉस्ट बिजनेस ड्राइवर है तो मूवमेंट क्या होना चाहिए? डिक्रीज इन ऑपरेटिंग कॉस्ट। अगर किसी कंपनी का ऑपरेटिंग कॉस्ट बिजनेस ड्राइवर है तो अगर आपका कोई सोल्यूशन है जिससे ऑपरेटिंग कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, कार का मेंटेनेंस कॉस्ट होता है लो मेंटेनेंस कॉस्ट, कम मेंटेनेंस कॉस्ट, जो कम है, लो है, वो है मूवमेंट। तो कोई भी चीज बढ़ती है, घटती है, ग्रो होती है, वो कहते हैं मूवमेंट। थर्ड इंपॉर्टेंट एलिमेंट है मैट्रिक्स। अगर आपके पास मैट्रिक्स है तो आपका वैल्यू प्रोपोजिशन बहुत स्ट्रांग हो जाता है, कस्टमर उसे आराम से अच्छे से बिलीव कर सकता है। मैट्रिक्स 3 तरीके के हो सकते हैं, टाइम फ्रेम, रुपी वैल्यू या परसेंटेज में। टाइम फ्रेम मतलब समय सीमा। अगर आप किसी कोई कस्टमर को
ने ऑर्डर किया, कार ऑर्डर किया, और आप उसे कार 15 दिन में डिलीवर कर सकते हैं, और उसी समय दूसरी कंपनी है जो सेम कार उसको 1 हफ्ते में डिलीवर कर सकती है, तो टाइम फ्रेम क्या हो गया, कम हो गया, 1 वीक लेस। वो टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर किसी काम कोई काम करने में आपको 30 दिन लगते हैं, वो हो गया टाइम फ्रेम। रुपी अमाउंट 10,000, 1 लाख, 10 लाख, प्रतिशत 10%, 97%, ये है मैट्रिक्स। तो वैल्यू प्रोपोजिशन बनाने के लिए मैट्रिक्स, मूवमेंट और बिजनेस ड्राइवर तीनों बहुत जरूरी है। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। एक वेब मार्केटिंग कंपनी है, उसका वैल्यू प्रोपोजिशन क्या हो सकता है अपने कस्टमर्स के लिए? वी हेल्प रिटेलर्स इंक्रीज देयर ऑनलाइन सेल्स कन्वर्जन रेट बाय अप टू 58% एंड देयर एवरेज ऑर्डर साइज बाय 25%। यहां पे बिजनेस ड्राइवर ऑनलाइन सेल्स कन्वर्जन रेट हो गया और एवरेज कॉस्ट, मूवमेंट इज इंक्रीज, मैट्रिक्स इज 58% एंड 25%। दूसरा एग्जांपल, किसी डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट कंपनी के लिए बात करते हैं। वी हैव डिस्ट्रीब्यूटर्स रिड्यूस देयर ऑर्डर टू कैश प्रोसेसिंग कॉस्ट बाय एन एवरेज ऑफ 67.2%। बिजनेस ड्राइवर हो गया ऑर्डर टू कैश प्रोसेसिंग कॉस्ट, रिड्यूस मूवमेंट, और 67.2% इज द मैट्रिक्स। कोई सेल्स ट्रेनिंग कंपनी का अगर वैल्यू प्रोपोजिशन है, वी हेल्प कंपनीज टू गेट देयर कस्टमर अटेंशन इन लेस देन 30 seconds एंड इंक्रीज सेल्स क्लोजर रेट। अभी आप लोग बताइए कि आप लोग के लिए प्रोपोजिशन क्या हो सकता है? मैं चाहता हूं अपने लिए प्रोपोजिशन बनाएं। आप लोगों के लिए वैल्यू प्रोपोजिशन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वैल्यू प्रोपोजिशन आप लोगों के लिए आप क्या बनाना चाहेंगे? आपको किसी कस्टमर का अटेंशन ग्रैब करना है तो आप उसे क्या बोलेंगे? आप कस्टमर्स को कैसे हेल्प करते हैं? आपके पास से कार लेने से क्या फायदा होगा, ये आपको सोचना है। बिजनेस ड्राइवर क्या होगा, मूवमेंट क्या होगा, मैट्रिक्स क्या होगा। मैं थोड़ी देर में आपको एक एग्जांपल बताने वाला हूं, लेकिन आगे आज का लास्ट टॉपिक है एलिवेटर पिच। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का। दुनिया में जितने भी सेल्स प्रोफेशनल हैं, कंसल्टेंट्स हैं, वो सबके पास एक एलिवेटर पिच होता है और वो उसे प्रैक्टिस करते हैं और मास्टर करते हैं। एलिवेटर मतलब लिफ्ट, जैसे इसका नाम है एलिवेटर पिच। मान लीजिए कि आप किसी इंपॉर्टेंट कस्टमर से लिफ्ट में मिलते हैं। आपने ग्राउंड फ्लोर में एंट्री लिया और फर्स्ट फ्लोर में लिफ्ट रुकी और आपके कस्टमर ने एंट्री लिया लिफ्ट में। अब वो जा रहे हैं 5th फ्लोर, आप दोनों। फर्स्ट फ्लोर से 5th फ्लोर तक कुछ सेकंड्स लगेंगे पहुंचने के लिए। उन कम सेकंड में आप कस्टमर को ऐसा क्या बोलेंगे कि वो आपसे बात करने के लिए रेडी हो जाए? उन कम सेकंड्स में आपके कस्टमर को आपके प्रोडक्ट सर्विस सोल्यूशन का क्या बेनिफिट समझ में आएगा? आप उससे ऐसा क्या बोलेंगे? वो जो पिच होती है, वो जो सेंटेंस होता है, उसे कहते हैं एलिवेटर पिच। आज हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एलिवेटर पिच कैसे बनाते हैं और उसमें भी अपॉइंटमेंट कैसे फिक्स किया जाता है। लेट अस लर्न कि किसी के साथ अगर अपॉइंटमेंट फिक्स करना है तो कैसे अपॉइंटमेंट फिक्स करते हैं। चाहे फिर आपको किसी से मिलने जाना हो, उसके लिए अपॉइंटमेंट फिक्स करना हो, या किसी कस्टमर को साइट पे बुलाना हो, या डीलरशिप आपके में बुलाना हो। 5 चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें। सबसे पहला है इंट्रोडक्शन। आप कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं अपने आप को। इससे पहले कि मैं इसमें आपको डिटेल बताऊं, लेट मी सी इफ अगर आप लोग अभी कैसे अपॉइंटमेंट फिक्स करते हैं। चेतन, कार्तिक, क्या आपको कस्टमर से अपॉइंटमेंट फिक्स करना पड़ता है? आप में से कोई मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहेगा, बताना चाहेगा कि आप लोग अभी कस्टमर को जब फोन करते हैं तो क्या बोलते हैं अपॉइंटमेंट फिक्स करने के?
कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है दोस्तों, ओपन फोरम है ये। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आप कस्टमर्स को फोन करते हैं अपॉइंटमेंट फिक्स करने के लिए तो क्या बोलते हैं? हेलो यस जी, शिवम बात कर रहा हूँ। जी शिवम। क्योंकि हम लोग जो है फील्ड वर्क करते हैं, जी तो हमें कस्टमर के पास जाना पड़ता है। तो जी हम उन्हें एक दिन पहले कॉल करते हैं कि सर मैं कल आपके शॉप पे आने वाला हूँ, आप किस समय पे खाली रहेंगे, तो अच्छा ताकि मैं आके अपने प्लान और जो भी हमारी स्कीम्स वगैरह चल रही हैं आपको बता सकें। तो उनसे ठीक। एक टाइम लेते हैं और फिर उस टाइम पे हम पहुँचते हैं। और कई बार होता है कि उस टाइम पे पहुंचने के बाद भी कस्टमर हमसे नहीं मिलता है, क्योंकि जी हम हेलो, हाँ सुन रहा हूँ, बोलिए। क्योंकि सर हम तो टाइम से पहुंच जाते हैं, लेकिन कस्टमर से कई काम ऐसे आ जाते हैं जब भी मिल नहीं पाता, तो हमें वेट करना पड़ता है उस टाइम। ओके ठीक है। जी थैंक सर, यू शिवम। ये नॉर्मल प्रोसेस होता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया शिवम। और कोई पार्टिसिपेट करना चाहेगा? एक और एग्जांपल दोस्तों, मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग कस्टमर को क्या बोलते हैं जब आपको अपॉइंटमेंट फिक्स करना होता है कस्टमर से? हेलो। हेलो जी हेलो जी रिंकी। हाँ जी रिंकी जी बोलिए। हाँ सर, जैसे हम लोग का रियल एस्टेट का है, तो हम कस्टमर को बोलते हैं कि सर आप किस दिन फ्री रहोगे या आपकी वीक ऑफ कब है, आप किस दिन फ्री होके हमारे यहाँ साइट विजिट के लिए आ सकते हो। तो हम उनको ठीक है, सर एक दिन, सर आपको आवाज़ क्लियर आ रही है? बिल्कुल क्लियर आ रही है। तो सर हम उनको, जैसे वो फ्राइडे का नाम बोले तो फिर हम उनको थर्सडे को फ़ोन करते हैं, कॉल करते हैं, फिर हम उनको इवनिंग में कॉल करके बोलते हैं कि सर आप कल आ रहे हो ना, हमारे बॉस रहेंगे, आपको साइट विजिट करवाएंगे। फिर नेक्स्ट डे हम उनको फिर मॉर्निंग में एक बार रिमाइंडर करते हैं, लेकिन फिर ऐसा होता है कि वो नहीं मैम मैं नहीं आऊँगा, अभी अभी मेरी कुछ इमरजेंसी आ गई, ऐसा वैसा रहता है सर। ठीक है, चलिए मान लीजिए कि अभी रिंकी जी तो सबसे पहले तो थैंक यू, आपने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया इस रोल प्ले में। मान लीजिए कि मैं कस्टमर हूँ और आप मुझे पहली बार फोन कर रहे हैं, मान लीजिए, और आपको मुझे वैसे ही फोन करना है जैसे आप कस्टमर को फोन करते हैं, ठीक है? ओके ओके। ट्रिंग ट्रिंग, हेलो। हेलो। यस। हेलो सर, आई एम रिंकी वारी फ्रॉम आगामी सफायर। सर आपने हमारे फेसबुक पे हमारे प्रोजेक्ट को लाइक किया था सर, तो जी आपको क्या बोईसर में फ्लैट की रिक्वायरमेंट है सर? जी, बोईसर में तो नहीं है। तो सर आपको कहाँ पे रिक्वायरमेंट है, आप मुझे बता सकते हो, कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हो? आपको अगर हमारी कंपनी वहाँ पे होगी तो हम कोशिश करेंगे कि आपको उस जगह पे, आपको उस लोकेशन में मिले। मलाड में चाहिए मुझे। सर मलाड, एक्चुअली सर हमारी जो प्रोजेक्ट है ना, मलाड तो नहीं है सर, उसके आसपास का एरिया जैसे पालघर हो गया, विरार हो गया, तो ये सब जगह में आपको चलेगी सर? ठीक, ओके थैंक यू रिंकी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे यही जानना था आप कैसे फोन करते हैं। थैंक यू। और थैंक यू सर। तो ये सीखने का दिन है, मैं चाहता हूं कि आप लोग यहाँ से सीख के जाएं। मैं चाहूंगा एक और कोई पार्टिसिपेंट आ जाए जल्दी से। हाँ सर, मैं करूँ फिर, शिवम। जी शिवम शुरू से। हेलो। जी गुड इवनिंग सर, मैं शिवम बात कर रहा हूँ। जी शिवम। सर मैं कल आपकी शॉप पे आने वाला हूँ, तो सर मैं किस टाइम पे आ जाऊँ ताकि आपसे मेरी मुलाकात हो जाए? क्यों आने वाले हैं आप शॉप पे, कहाँ से फोन कर रहे हैं? सर मैं बीके डिस्ट्रीब्यूटर से बात कर रहा हूँ, और आप ऑलरेडी हमारे, सर मैं थोड़ा सा बताऊं कि हम एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के पास कॉल करते हैं। मैं आप मेरे को ये बता दो सर कि नए कस्टमर के पास कॉल करना है कि एग्जिस्टिंग के नए पास? कस्टमर के पास। ठीक है सर, तो शुरू शुरू करते हैं सर फिर से। ट्रिंग ट्रिंग, हेलो। हेलो सर, मैं शिवम श्रीवास्तव बीके डिस्ट्रीब्यूटर लखनऊ से बात कर रहा हूँ। सर जी मैं जी आयशर के स्पेयर पार्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ, और जैसा कि सर मुझे पता है कि आप ऑलरेडी जो है स्पेयर पार्ट्स का काम करते हैं, तो सर अगर आप कहें तो जो है मैं आपसे कल मिल लूं, ताकि मैं आपको समझा सकूं कि हमारे पास किस तरीके के प्रोडक्ट हैं, और मार्केट में जो भी चल रहा है सर उस हिसाब से मैं आपको सारे अपने प्रोडक्ट के बारे में सारे नॉलेज दे दूंगा, किस तरीके की हमारी सर्विस है, वो सारी चीजें मैं आपको सर बता सकूँ। शिवम, अभी हमें इस सर चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप मुझे नेक्स्ट वीक फोन करें। सर आप ऑलरेडी सर मेरे प्रोडक्ट का वर्क कर रहे हो, लेकिन आप जेन्युइन का काम नहीं कर रहे हो, तो आपको तो ओके रिक्वायरमेंट होनी चाहिए सर मेरे हिसाब से। थैंक यू शिवम, आपने पार्टिसिपेट किया। ओके, ओके थैंक यू।
ओके, लास्ट चांस, एनीवन एल्स, या मैं आगे बढ़ूं? हेलो जी हेलो जी मैडम। हेलो जी सर, महिमा। हाँ बोलिए महिमा, आवाज आ रही है आपकी। हाँ जी सर, हमारा जो है, हम सर्विस डिपार्टमेंट से हैं, AKC वर्ड बजाज। जी जी, हमारा जो रहता है अपॉइंटमेंट, उसे सर्विसिंग के लिए लेते हैं। जो हमारा बजाज 3 व्हीलर ऑटो है, उसपे हम कस्टमर की गाड़ी के, जो हमारी गाड़ी है बजाज की, उसकी सर्विसिंग के लिए हम सर्विस अपॉइंटमेंट लेते हैं। मान लीजिए कि मैं कस्टमर हूँ, सर्विस के लिए फोन करना है, क्या फोन करके बोलेंगे? हेलो। हेलो। हाँ जी सर, जी बजाज सर, AKC वर्ड बजाज ऑटो डीलरशिप पे बात कर रही हूँ मैं। जी आपका जो भी नेम है, जैसे दिनेश जी बात कर रहे हाँ जी हैं सर। सर, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, आपके पास जो बजाज का 3 व्हीलर है, जिसका गाड़ी नंबर है UP 25 CT 1714, ये गाड़ी आपकी ठीक चल रही है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर, हमारे रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग आपकी गाड़ी की सर्विसिंग का टाइम हो गया है, तो आप अपनी गाड़ी सर्विस कब करवाएंगे? ठीक है, थैंक यू आपके एफर्ट्स के लिए, थैंक यू वेरी मच। मैं आगे बढ़ता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ कि आपने करना क्या है। तो क्या आप लोग सब रेडी हैं दोस्तों? ओके, एलिवेटर पिच, किसी से अपॉइंटमेंट फिक्स करना है तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है इंट्रोडक्शन। कैसे आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं? मान लीजिए कि आप पहली बार किसी को फोन करना है, आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है अपॉइंटमेंट फिक्स करने के लिए। फर्स्ट स्टेप इज टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हाउ डू यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? अगर आपको कस्टमर का नाम पता है तो आप कस्टमर को उसका नाम से बुलाएंगे। गुड मॉर्निंग जय, गुड मॉर्निंग जय सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग नवीन, गुड मॉर्निंग मैम, नाम पता है। उसके बाद आई एम फ्रॉम पिच परफेक्ट इंडिया, माय नेम इज जी। आप में से कई सारे लोग कंपनी का नाम पता है, आपका नाम नहीं बताया। इंसान इंसान से बात कर रहा है, कंपनी इंसान से बात नहीं कर रहा है। और इंट्रोडक्शन में अगर आप देखेंगे तो कंपनी का नाम मैंने पहले लिखा है और उसके बाद मैंने अपना नाम लिखा है। आई एम कॉलिंग फ्रॉम पिच परफेक्ट इंडिया, माय नेम इज जी। मतलब आई एम कॉलिंग फ्रॉम मारुति डीलरशिप, मेरा नाम जीत है। गुड मॉर्निंग जय सर, मैं मारुति डीलरशिप से जीत बात कर रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट है, कंपनी का नाम बताना और फिर आपका नाम बताना। आप अपना नाम लास्ट में बताते हैं तो चांस बढ़ जाता है कि कस्टमर आपका नाम याद रखेगा। एक पर्सनल टच होना चाहिए कस्टमर के साथ, पर्सन टू पर्सन डिस्कशन होना है, रेपो बिल्ड करना है। आपका नाम पूरे कन्वर्सेशन में, फोन कॉल में एक ही बार आने वाला है। हो सकता है आपकी कंपनी के नाम 2-4 बार या ज्यादा बार भी है, आपका एक ही बार आएगा। और इसलिए जब आप इंट्रोड्यूस करते हैं अपने आप को, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग जी सर, गुड मॉर्निंग नवीन सर, मैं ये डीलरशिप से बात कर रहा हूँ जी, लास्ट में कस्टमर का रिएक्शन क्या होने वाला है? हाँ जी बोलो। कस्टमर ने जैसे ही मेरा नाम दूसरे बार बोला जीत, 2 बार अब नाम हो गए मेरे कॉल में आ गए, और बढ़ जाएंगे कि कस्टमर को मेरा नाम याद रहेगा। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, क्लैरिटी है कि यहाँ पे मुझे। सेकंड स्टेप क्या है? गेट अटेंशन। सर क्या आपके पास 2 मिनट का समय है? मुझे आपका अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, मुझे आपके साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। जब आप कस्टमर को बोलते हैं कि सर आपके पास 2 मिनट टाइम है, मुझे आपके साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, तो कस्टमर क्या बोलेगा? क्यों, व्हाई, क्यों फिक्स करना है? हेलो यस सर, कभी कभी आपने बोला कि क्यों करना है, क्यों करने से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हम बोलते हैं कि डू यू हैव 2 मिनट्स, उसके पहले ही कस्टमर से बुलाता है कि नो, और फोन कट हो जाता है। उसके लिए क्या रीजन हो सकता है? मे बी उनके पास टाइम
नहीं होगा या फिर वो हरी में हो गए या वो इंटरेस्टेड हो गए। बिल्कुल हो सकता है। तो इसके लिए फिर सबसे आपने जो क्वेश्चन मतलब बोला कि है या फिर you have 2 minutes, जब हम ये क्वेश्चन को करते हैं तो वो कोई कोई बोल सकता है मतलब ये क्वेश्चन ट्यूशन में वैसे कोई इंटरेस्ट किया फॉर दैट। मैं आपके क्वेश्चन का बिल्कुल आंसर देता हूँ, बट ये पहले मैं समझा दूं, आप भी समझ आए, फिर मैं चलेगा। सबसे दोस्तों जो मैं इंट्रोडक्शन देना है, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग नवीन सर, मैं ये कंपनी बैंक ऑफ इंडिया से चीफ बात कर रहा हूं। सर आपके पास 2 मिनट टाइम है, मुझे आपके साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। ये मैंने अलग सेंटेंस में नहीं बोला है, एक ही सेंटेंस बोल सर, क्या आपको 2 मिनट का टाइम है, मुझे आपके साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। मोस्ट ऑब्वियसली कस्टमर इज गोइंग टू से व्हाई डू यू अपॉइंटमेंट, क्या काम है, व्हाट इज दिस अबाउट, क्यों फिक्स करना है, और यही हम सुनना चाहते हैं। स्टेप में आपको बताना है शेयर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन, मतलब आपने अभी तक बाकी कस्टमर्स को क्या कैसे हेल्प किया है और उसका क्या फायदा हुआ है कस्टमर को, और यही वो जगह है फर्स्ट स्टेप है जहां पे आपको अपना वैल्यू प्रपोजिशन यूज करना आना चाहिए। We have helped many customers with, हमने कई सारे कस्टमर्स को कार बेची है जिसकी वजह से उनका ये फायदा हुआ है। हमने कई सारे कस्टमर्स को हमारा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट दिया है जिसकी वजह से उनका ये फायदा हुआ है। We have helped many customers with customized mobile application software and because of which they were able to cut their product cost by 50%. Value proposition. Fourth step में benefit customer के उसमें what is in it for the customer क्या फायदा है। I would like to discuss with you whether we could cut your personal cost as well. मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि आपको भी सेम बेनिफिट्स मिलते हैं या नहीं। Fifth step, ask the question. Is it okay to meet together and make this the primary topic of our conversation? So, sir, is it okay if we meet together and हम इस बारे में चर्चा करें? अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप बात करते हैं तो, Good morning, Vijay. I'm calling from marketing dealership. My name is G. आगे बोलिए। सर क्या आपके पास कमेंट का टाइम होगा? मुझे आपका अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, मुझे आपको डीलरशिप में विजिट फिक्स करना है। क्यों? Customers as per their requirement which had more fuel efficiency, low maintenance cost and higher resale value. And I would like you to meet our senior sales expert and select a car which is as per your requirement, which has better mileage and very low maintenance cost. So can I fix your appointment tomorrow at 11 a.m. Elevator pitch. Introduction, get attention, share a successful implementation, give benefits, the confirmation question. Very important दोस्तों, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना। आप कोई भी प्रोडक्ट बेचे, कोई भी सर्विस बेचे, कोई भी सोल्यूशन बेचे, ये इस तरीके से आप अपॉइंटमेंट फिक्स करेंगे तो आपको अपॉइंटमेंट मिलने की परसेंटेज बढ़ने वाली है एक्सपोनेंशियली। और अभी जो मैम ने सवाल पूछा था, जब मैं पूछती हूँ कस्टमर से कि आपके पास 2 मिनट है तो वो मना कर देते हैं, उसके कई सारे रीजन हो सकते हैं मैम। एक, टाइमिंग गलत है। दूसरा, हाउ डू यू साउंड ओवर द फोन, आपकी आवाज कैसी है। आपने क्या, आपको अपना वॉइस रिकॉर्ड करनी है, सभी को आप सभी को अपना रिकॉर्ड करें और सुने कि आपको कैसा लगता है जब आप बात करते हैं। आपकी टोन कैसी है, आपका पेस कैसा है, आपकी क्लैरिटी कैसी है, आप एंथुसियास्टिक हैं या नहीं। ये नहीं है जगह पे, अगर आपकी आवाज अच्छी नहीं है तो कस्टमर फोन काट देगा आपका। आवाज का अच्छा होना बहुत जरूरी है और इसके लिए एक स्माइल होनी चाहिए आपके फेस में। ऑलवेज हैव अ स्माइल ऑन योर फेस व्हेन यू आर कॉलिंग योर कस्टमर्स। एक छोटी सी स्माइल आपके नंबर ऑफ अपॉइंटमेंट्स बढ़ा देंगी।
एक smile. So ma'am, when you call next time, always remember that you have a smile on your face and you will see the changes, increase in results. टाइमिंग कॉल करने का मैं आपको बताता हूँ, इंडिया में मोस्ट प्रॉब्ली अगर आप कॉल कर रहे हैं कस्टमर्स को 10:30 से या 11 से लेके 12:30 1 बजे तक दिन में, और दोपहर को 3 से 4:30 5 बजे तक कॉल करने का बेस्ट टाइम है। 10:30 लेके 12:30 1 और दोपहर को 3 से 4:30 या 5 बजे तक कॉलिंग का बेस्ट टाइम है। Make sure that you do maximum during this hours. ये आज हमने डिस्कस किया एक पार्ट जो प्रिलिमिनरी का था, जहाँ पे शुरुआत होती है। इसके अलावा और भी काफी सारी चीजें जो आपको सीखनी चाहिए, इन्वेस्टिगेट कैसे करना है, कन्विंस कैसे करना है, क्लोज कैसे करना है। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चंस एंड आंसर्स पे। आई एम ओपन फॉर क्वेश्चंस फ्रेंड्स। आप लोगों को अगर क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं या आप हैंड रेज कर सकते हैं और आप अनम्यूट करके पूछ भी सकते हैं। तो डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फ्रेंड्स? बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सुनने में इजी लगता है लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो ही परफेक्शन होगा। एक बार दो बार ट्राई करने से नहीं होने वाला, ये बार बार प्रैक्टिस करने वाला है। आपको अपने बहुत सारे कॉल रिकॉर्ड करना है, प्रैक्टिस करना है और ये इम्प्लीमेंट करना है। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस फील फ्री टू आस्क योर क्वेश्चंस। ओके, सो आई होप आप सभी को ये आज का प्रेजेंटेशन पसंद आया। अगर आपका कुछ फीडबैक है तो आप अभी शेयर कर सकते हैं या फिर आप स्वागता मैम के साथ या उनकी टीम के साथ फीडबैक शेयर कर सकते हैं। हाँ बोलिए। हेलो सर, जैसे हम लोग रियल एस्टेट से हैं तो आप एक मुझे पिच आप बता सकते हो शॉर्ट में? रियल एस्टेट वालों के लिए बहुत सिंपल है, मैंने कई सारे रियल एस्टेट कंपनीज को हेल्प किया है। इसके लिए मान लीजिए आपको यही टेक्निक यूज करनी है। इंट्रोडक्शन। गुड मॉर्निंग सर, मैं ये रियल एस्टेट कंपनी से जीत बात कर रहा हूँ। हाँ बोलिए सर, आपके 2 मिनट का टाइम चाहिए था, आपके साथ एक अपॉइंटमेंट या साइट विजिट करनी है। क्यों सर? हम कई सारे कस्टमर्स को प्रॉपर्टी सेल किया है जिसकी वजह से उनको ये हुआ है। अब क्या फायदे हैं आपको पता है कि आपके प्रॉपर्टी करने से आपने अभी तक एग्जिस्टिंग कस्टमर को क्या हेल्प किया है। उनको बजट फ्रेंडली अगर आपका प्रोजेक्ट है, आपके कस्टमर बजट फ्रेंडली, तो हमने उनको बजट फ्रेंडली उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब और प्रेफरेंस के हिसाब से दिया है। मैं यहाँ पे प्रोपोजिशन एग्जैक्टली आ रहा हूँ, वो आपको टीम के साथ मेहनत करनी है, काम करना है। हाउ टू शेयर सक्सेस इम्प्लीमेंटेशन, देन गिव द बेनिफिट। मैं चाहूंगी सर कि मैं आपको भी एक आपके मनपसंद आपका जिसमें कॉस्ट इफेक्टिव हो, आप बजट फ्रेंडली हो, और अगर आपके कोई और बेनिफिट है तो वो बेनिफिट मेंशन कीजिए और कस्टमर से पूछिए तो क्या मैं कल आपका 11 बजे अपॉइंटमेंट फिक्स कर दूं। सिंपल। बेनिफिट क्या है वो आप अभी तक सक्सेसफुल स्टोरी, और कस्टमर से बात करें उसको होने वाला है आपके पास से फ्लैट या बंगलो या जो भी आप बेचेंगे। और अगर इनको कॉल करती हूँ, वो कॉल रिसीव करते हैं, मैं उनको जैसे बोलती हूँ टाइम गुड मॉर्निंग सर, आई एम मैं बाद में फोन करूँ, अभी मैं किसी को बात में फोन करूँ, और फिर जब उनको फोन बाद में किया जाता है तो नॉट रिसीव। आप ये जो इंट्रोडक्शन है और गेट, आप सबसे पहले ये देखिए आप मुझे फोन कर रहे हैं और आपने जब उनको फोन किया तो आपका मैसेज क्लियरली गया है या नहीं गया है? सर बट हमारा टाइमिंग है 9:30 to 5:30, ओके, तो हमारा जो टाइमिंग है उस टाइमिंग तो क्योंकि आप 4 to 5 या 4 to 6 तो हम 4 to 6 तो सर नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमारा 6 नहीं बोला है मैंने, 5 तक बोला। हाँ, लेकिन सर कि हम
9:30 to 5 भी हम क्या करेंगे, 9:30 to 3 क्या करेंगे, क्योंकि हमारा टेलीकॉलिंग भी रहता है। मैंने आपको बताया है कि सबसे रिजल्ट आने वाला है आपको, ये बोलो कि आप इफेक्टिव आवर्स जो है, सबसे इम्पोर्टेंट आवर्स जब कस्टमर रेस्पॉन्ड करता है, तो ये आवर्स होते हैं 10:30 से 11 से लेके 1 और 3 से 4:30 बजे तक, ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव है कॉलिंग। मंडे एक अच्छा नहीं होता है कॉलिंग करने, लेकिन हमें तो कॉल करना पड़ता है क्योंकि टारगेट्स होते हैं, दैट्स ओके। ट्यूसडे वेडनेसडे बेस्ट कस्टमर नहीं करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें कि आप जब कॉल कर रहे हैं रिंकी, आपकी आवाज कैसी है। अगर आप खुद ही सोचिए, अगर कोई अच्छी आवाज में फोन करेगा, एक एनर्जेटिक आवाज फोन करेगा, तो कस्टमर आपके पास आने के लिए रेडी हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको होमवर्क करना है, अपने कॉल्स रिकॉर्ड करना शुरू करो, अपने टीम के साथ शेयर करो, खुद को अपने आप को एनालाइज करो कि मैं फोन पे कैसी लगती हूँ, आवाज कैसी है, टोन कैसी है, सामने वाले को पसंद आई ही नहीं आएगी, आपको खुद पसंद आती है नहीं आती है, छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन अगर ये नहीं है जगह तो आपके साथ कोई बात करने पे हाँ नहीं बोलेगा जल्द से। वॉइस बेस्ट पावर है, आप उसे वेपन के यूज कर सकते हैं। हेलो स्वाति बात कर सर। मुझे मैं स्पीच करती हूँ कस्टमर को, तो मैं आपको बताना चाहती कि मैं कैसे स्पीच करती हूँ। तो आप मुझे मैं कस्टमर को, मैंने आपको कॉल किया है, तो मैं बोलूंगी हेलो गुड आफ्टरनून सर। हेलो जीत सर बात कर रहे हैं। हेलो जीत सर बात कर रहे हैं। सर मैं स्वाति बात कर रही हूँ आगामी सफायर से बोईसर से। सर आपने आगामी सफायर प्रोजेक्ट पे लाइक किया था सर फ्लैट के लिए। हेलो क्या होगा? तो आपको रिक्वायरमेंट सर फ्लैट की, तो वो फ्लैट का डिटेल बताने के लिए मैंने आपको कॉल किया था। तो अब आपके पास टाइम है सर बात करने के लिए? तो स्वाति मैं आपको सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको वो चाहिए। आपका ऑब्जेक्टिव है कि कस्टमर को साइट पे बुलाना, जितना ज्यादा फोन पे देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। नहीं सर एक सेकेंड, क्या है कस्टमर है ना वो नजदीक नहीं रहते, वो बॉम्बे से दूर साइड, तो वो पूरी जानकारी के बिना साइट पे आने के लिए राजी नहीं होते। उनको पूरा जानकारी होना चाहिए कि वो कस्टमर जो मैंने किया है, तो वो बिल्डर हमें सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं क्या, साथ में वो सब एमिनिटीज दे रहे हैं क्या, कॉस्टिंग में वो कम कर रहे हैं क्या, उनका कॉस्टिंग ना, क्योंकि उनके पास हमारा कंपनी का ऑप्शन नहीं रहता है, उनके पास कई। हाँ नमस्कार सर। मेरा दीजिए सर। मैं आवाज लेकिन बात करने का आप एक याद रखिए, स्माइल अभी आपके फेस पे आपकी आवाज के लिए आप एक बार रियल स्माइल की बात कीजिए, रिकॉर्ड कीजिए, एक स्माइल के साथ रिकॉर्ड कीजिए, आपको उसका डिफरेंस को पता चलेगा। वॉइस सुनी भी मैं कह रहा हूँ उसपे आपको काम करने की जरूरत है, स्माइल के वापस करो। ओके तो आपकी आवाज बीच में आ रही है, लेकिन कर लीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट हेलो आपको सर। जी सर तो मैं बोलना चाहती कि कस्टमर के पास से ऑप्शन रहते हैं, उनके पास हर एक कंपनी का कॉल आता है और उनको ऑफर मिलते हैं, उनको प्राइस भी अलग अलग बताया जाता है। हम लोग कैसे कन्विंस करें हमारा प्राइस बेस्ड है, हमारी क्वालिटी अच्छी है, तो उनके कुछ अलग स्पीच करना पड़ता है हमें। स्पीच नहीं करना चाहती, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद क्वेश्चन है तो विल टेक अनदर सेशन। सबसे पहले आप इम्पोर्टेंट याद रखिए कि कस्टमर को फोन किया
अगर आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन बताई तो प्रॉब्लम हो जाती है। सबसे पहला आता है इन्वेस्टिगेशन। आप ये स्टेज सबसे पहले फोन किया कस्टमर को, इन्वेस्टिगेट करना है और फिर कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है। आपको स्पीच चेंज नहीं करनी है, पहले कस्टमर से उसकी रिक्वायरमेंट समझनी है और उसके हिसाब से आपको अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में बताना है। ये ध्यान रखिए कि आप पहले ही कस्टमर को अपने प्रॉपर्टी के बारे में बता रहे हैं या आप उसकी प्रॉब्लम या उसकी रिक्वायरमेंट समझने के बाद अकॉर्डिंगली आप उसको अपने प्रॉपर्टी के बारे में बताना है। बहुत डिफरेंस है। तो आप अपनी टीम के इस पे काम कीजिए कि भाई पहले क्वेश्चंस कैसे पूछें। तो हमारा दूसरा सेशन कर सकते हैं, इसके आगे क्या करना चाहिए। आज का सेशन सिर्फ फोन पे अटेंशन कैसे ग्रैब करना है उसके बारे में था। और भी सेशन शुरू करेंगे आगे। इसके बाद हम लोग एक फॉर्म भेजेंगे आपके मोबाइल ईमेल आईडी में। रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग प्लीज ये ट्रेनिंग कैसा था इसके बारे में जरूर हमें लिख के बताएं, और आगे किस विषय पे आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं वो भी लिख के बताएं, सो दैट हमें हेल्प होगा टू मेक अनदर सेशन ऑन दिस। एनी अदर क्वेश्चंस? I hope it was quite interactive and effective. Thank you, Jeet, so much for this wonderful session. I am sure people have enjoyed and learned a lot from you. Thank you so much. And thank you, participants, for taking out time and attending this session. Thank you so much. Thank you, Swagata. Thank you, everyone. बहुत बहुत नमस्कार। Thank you.